Hello students, how are you? Students, today we will start our biology class for standard 11th. Students, in last video we have learnt about algae and this is our video of plant kingdom part 2. In this video we will learn about bryophytes. So students, we will start our new topic bryophytes. Students, जो bryophytes होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, mosses, liverworts and hornworts. तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन. सो स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट्स जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो पहले ऐसे प्लांट हैं जो लैंड पर अकर हुए थे, यानी कि जो लैंड पर ग्रो होते हैं. इनमें वस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है, मीन्स देयर इज़ नो जाइलम नो फ्लोएम, मीन्स वस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते हैं, इसीलिए इनको हम नॉन वस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं. ब्रायोफाइट्स में सपोर्ट के लिए वुड नहीं होती है. इनमें बड़ी लीव्स और कोन फ्लावर्स भी शो नहीं होते हैं. ब्रायोफाइट में 2 फेस होते हैं, एक गैमेटोफाइट और दूसरा स्पोरोफाइट. स्टूडेंट, जो गैमेटोफाइट होता है वो डोमिनेंट फेस होता है, लॉन्गर लाइव्ड होता है, प्रोमिनेंट होता है और ये हैप्लॉइड होता है. जो गैमेटोफाइट फेस होता है वो हैप्लॉइड होता है, थैलस लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर होता है जैसे कि फिगर में शो किया हुआ है. दूसरा स्पोरोफाइट फेस होता है जो डिप्लॉइड होता है, जो ओकेजनली डेवलप होता है, वो भी किस पर, गैमेटोफाइट के ऊपर. क्यों? क्योंकि अपना न्यूट्रिशन जो होता है वो गैमेटोफाइट से ही लेता है, इसलिए ये न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट होता है. स्टूडेंट्स, जो मॉसेस होते हैं वो सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, और उसके साथ साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जहाँ पर भी ये ग्रो होते हैं वहाँ पर ये वाटर और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये इंसुलेटिंग की तरह भी वर्क करते हैं. ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं. रीज़न इज़ दिस कि ये जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं ये लैंड पर रहते हैं, लेकिन इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. बिना वाटर के इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती है, इसीलिए इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं. स्टूडेंट्स, अब देखिए, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते हैं, इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें फूड और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, तो इनकी जो सरफेस मॉइस्चर होता है उस सरफेस मॉइस्चर को ये ओस्मोसिस और डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा लेते हैं. ब्रायोफाइट्स में रूट्स नहीं होती हैं, इनमें राइजोइड्स पाए जाते हैं, मीन्स रूट्स नहीं होती हैं, रूट्स के प्लेस पर इनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं, जो सिंपल होते हैं. उसके साथ साथ मल्टी सेल्यूलर फिलामेंट्स होते हैं, थिन वॉल्ड सेल्स भी इनमें पाई जाती हैं जैसे कि फिगर में शो किया हुआ है. लुक एट द फिगर, देखिए इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये राइजोइड्स हैं. नाउ रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल. स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है 2 टाइप का होगा, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है. इसमें क्या होता है कि अगर गैमेटोफाइट से कोई भी एक पीस ब्रिक होकर गिर जाता है, लैंड पर कहीं पर भी गिर जाएगा, वहीं पर एक नया गैमेटोफाइट डेवलप हो जाता है. इसी तरह जब जो हमारे एनिमल्स होते हैं, अगर वो एनिमल्स कहीं पर भी किसी ग्राउंड में घूम रहे हैं, ग्रेजिंग के लिए गए हैं और वहाँ पर ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट का कोई भी एक पीस ब्रिक होकर लैंड पर दूसरी जगह गिर जाता है, तो जहाँ पर भी वो पीस गिरेगा वहाँ पर कंप्लीट जो हमारा प्लांट है वो न्यू गैमेटोफाइट डेवलप करेगा. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन, मियोसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये सब प्रेजेंट होता है. इसमें हैप्लॉइड गैमीट्स और जो हमारे हैप्लॉइड गैमीट्स होते हैं जो गैमेटोफाइट से प्रोड्यूस किए जाते हैं, और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म यानी स्पोरोफाइट जो होते हैं ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं. यानी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फेस पाए जाएंगे. फर्टिलाइजेशन, मियोसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाए जाते हैं. ब्रायोफाइट्स में जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है वो यहाँ पर लीव्स और थैलाई जो होंगे वो प्रोड्यूस करते हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें मेल गैमीट प्रोड्यूस किए जाते हैं जो स्पर्म कहलाते हैं, और फीमेल गैमीट्स एग्स कहलाते हैं. जो स्पर्म होते हैं वो एग के पास जाते हैं और उसको फर्टिलाइज करते हैं. गैमीट्स जो होते हैं वो गैमेटोफाइट पर ही प्रोड्यूस किए जाते हैं. जैसे स्पर्म जो होते हैं वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं जिसको हम एंथीडिया कहते हैं. एंथीडिया जो होते हैं वो स्टॉक्ड यानी कि स्टॉक
उसमें पाई जाती है। ऊपर की ओर क्लब शेप्ड के होते हैं, जैसे देखिए फिगर में शो किया हुआ है, नीचे रेड कलर की स्टोक शो की हुई है, उसके ऊपर जो ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है ये एंथ्रीडिया होता है। इस एक एंथ्रीडिया में बहुत सारे स्पर्म बनाए जाते हैं, जैसे देखिए इसमें शो किया हुआ है, एक डस्ट शो की हुई है स्पर्म की, और ये राउंड स्ट्रक्चर जो है ये एंथ्रीडियम है, यानी एंथ्रीडियम के अंदर बहुत सारे स्पर्म्स बनते हैं। नेक्स्ट नीचे का फिगर देखिए, इसमें आर्चिगोनिया शो की हुई है। आर्चिगोनिया फ्लास्क लाइक होती है, जिसमें एक एग प्रोड्यूस होता है। एक आर्चिगोनिया में केवल एक ही एग प्रेजेंट होता है। स्पर्म जो है वो इसी कैनाल के थ्रू, यानी कि इस चैनल के थ्रू जो होते हैं वो सीधे जाएंगे और एग सेल के साथ फर्टिलाइज करेंगे। एक फर्टिलाइज एग जो होगा वो आर्चिगोनिया में ही डेवलप होगा स्पोरोफाइट के अंदर। मीन्स स्पोरोफाइट के अंदर जो आर्चिगोनिया होती है वहीं पर एग को स्पर्म मिलेंगे जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि अब स्पोरोफाइट में आर्चिगोनिया में ही फर्टिलाइज एग प्रेजेंट है, और इसी फर्टिलाइज एग से बहुत सारे स्पोर बनेंगे, और वो स्पोर एक कैप्सूल के अंदर बंद रहते हैं जहाँ पर जीन की मिक्सिंग होगी और जो स्पोर्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद स्पोर्स जो होंगे वो इनसे रिलीज़ होंगे, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी कैप्सूल रप्चर हो जाएगा, स्पोर्स बाहर रिलीज़ होंगे और उस स्पोर से न्यू जो प्रोटोनीमा है वो डेवलप होगा। प्रोटोनीमा से न्यू थैलस यानी कि न्यू गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखिए इस स्ट्रक्चर में शो किया हुआ है, कैप्सूल बना है, कैप्सूल के अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं, स्पोर जो है उसने प्रोटोनीमा डेवलप किया है, प्रोटोनीमा से बड निकली हैं और यही गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती हैं। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल। हेयर द स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सूल। Male and female plants. Male plants produce several sperms and female plant produce egg. एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइज्ड एग से स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स लिबरेट होंगे, लिबरेट होने के बाद जर्मिनेटिंग स्पोर यहाँ पे शो किया हुआ है, यानी कि जो स्पोर है उसका जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन होने के बाद जो जर्मिनेटिंग स्पोर होगा उससे न्यू गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि न्यू मोस प्लांट डेवलप हो जाएगा। Students, bryophytes are divided into 3 types: mosses, liverworts and hornworts. So first we will start mosses. Location: mosses are found in soil, rocks and tree bark. ये soil formation यानी कि soil को बनाने के लिए भी helpful होते हैं। जो rocky site होते हैं उनमें ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं, soil erosion को prevent करते हैं। डेंस कॉलोनी जो होती हैं, इनकी डेंस कॉलोनी छोटी छोटी कॉलोनी जो होती हैं वो आपस में पैक्ड होकर ग्रो करती हैं। मोस की जो प्लांट बॉडी होती है उसमें एक थैलस होता है जिसको हम बॉडी स्ट्रक्चर कहेंगे। कुछ रोहिजॉइड्स होते हैं जो हेयर लाइक एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि ये इन्हीं के द्वारा, रोहिजॉइड्स के द्वारा ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होती हैं। बहुत सारे मॉस ऐसे होते हैं जिनमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट जो होंगे वो सेपरेट होंगे। गैमेटोफाइट इनमें डोमिनेंट होता है। डिफरेंट टाइप की यहाँ पर स्टूडेंट्स स्पीशीज शो की हुई हैं। नेक्स्ट लिवरवोर्ट्स। लिवरवोर्ट्स में थैलस पाया जाता है। थैलट्स में रूट, स्टेम और लीव नहीं होते हैं। इनकी जो शेप होती है वो लीवर के जैसी होती है, यानी कि लीवर लाइक शेप होती है, जिनके नाम पर इनको नाम दिया गया है लिवरवोर्ट्स। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ स्पेशल ऑर्गन के द्वारा होता है जिनको हम जैमी कहते हैं। जैमी कप में बनते हैं। जैमी कप एक सोशर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो थैलस पर ही ग्रो होता है। देखिए स्टूडेंट्स फिगर में शो भी किया हुआ है। नेक्स्ट कैटेगरी और नेक्स्ट टाइप होर्नवोर्ट्स। होर्नवोर्ट्स की लोकेशन ये फील्ड और रोड साइड पर पाए जाते हैं। थैलोइड 1 to 2 सेंटीमीटर बड़ा होता है। स्पोरोफाइट जो होगा वो होर्न लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए इनको हम होर्नवोर्ट्स भी कहते हैं। गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि गैमेटोफाइट से ही स्पोरोफाइट बनता है ऊपर की ओर, और ये होर्न शेप का होता है जैसे कि स्ट्रक्चर में शो किया हुआ है, इसीलिए इनको हम होर्नवोर्ट्स भी कहते हैं। नाउ द यूजेज ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं। कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी ब्रायोफाइट से बनते हैं। एनिमल्स जो हैं वो फूड की तरह भी इनको लेते हैं और होम इंसुलेटिंग की तरह भी हम इनको वर्क करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट इज़ फिनिश्ड नाउ एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, नेम इज़ टेरिडोफाइट्स। स्टूडेंट, टेरिडोफाइट जो होते हैं वो भी हमारे लैंड प्लांट होते हैं। इनमें वस्कुलर टिश्यू कंप्लीट पाया जाता है, यानी जाइलम फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। स्टेम ब्रांच्ड होते हैं और जो ब्रांचिंग होती है वो मोनोपोडियल मीन्स या तो सिंगल फॉर्म में या डाइकोटोमस यानी कि 2 की फॉर्म में ब्रांचिंग डेवलप होती हैं। ब्रांचेस जो हैं वो लीव की एक्साइल में नहीं होती हैं बल्कि साइड से निकलती हैं। स्टोमेटा अपर और लोअर दोनों सरफेस पर, लीव की अपर और लोअर दोनों सरफेस पर पाए जाते हैं।
रूट स्टेम दोनों में ही वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। कैम्बियम एब्सेंट होती है, सेकेंडरी थिकनिंग भी एब्सेंट होती है। कुछ टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ भी शो होती है। नाउ जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उन टेरिडोफाइट्स होते हैं वो टेरिडोफाइट्स फॉर्म, साइज और हैबिटेट तीनों में ही क्या होते हैं, वेरिएट होते हैं, यानी कि तीनों ही भिन्न भिन्न होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट साइज में, डिफरेंट हैबिटेट्स पर ये ग्रो करते हैं। कुछ एनुअल्स होते हैं, एनुअल्स मीन्स जिनकी लाइफ साइकिल केवल 1 ईयर की होती है, लाइक एज एजोला, साल्विनिया। कुछ बहुत बड़े भी होते हैं, प्रीनियल होते हैं, प्रीनियल मीन्स मोर देन 1 ईयर लाइव रहने वाले, लाइक एज एंजियोप्टेरिस। कुछ टेरिडोफाइट्स टेरेस्ट्रियल, मोस्टली जो होंगे वो टेरिडोफाइट्स जो होंगे टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि लैंड पर ग्रो करने वाले होते हैं। स्टेम और रूट जो होते हैं उनमें ग्रोइंग एपेक्स प्रेजेंट होती है। कुछ जो होंगे, जो इनके स्टेम्स होते हैं मोस्टली हर्बेसियस होते हैं, यानी कि हर्ब लाइक होते हैं, जैसे हर्ब्स में होता है वीक स्टेम, इनमें भी वीक स्टेम पाया जाता है। लीव्स की अगर हम बात करें तो इक्विजिटम में लीव्स स्केली होती हैं। स्लेजिनेला लाइकोपोडियम में स्मॉल और सेसाइल लीव्स पाई जाती हैं। फर्न्स में कंपाउंड, पेट्यूलेट और बड़े साइज की लीव्स पाई जाती हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर में शो किया गया है। लीफ के बेसिस पर टेरिडोफाइट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स एंड मैक्राफिलस टेरिडोफाइट्स। माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स वो टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनकी लीफ सिंपल होती है, जिनमें सिंगल वेन पाई जाती है और लीफ गैप फॉर्मेशन नहीं होता है। मैक्रोफिलस लार्ज साइज की और पिन्नेट फॉर्म में पाई जाती हैं लीव्स, और इन लीव्स में वेन की कॉम्प्लेक्स सीरीज पाई जाती है, और लीफ गैप जो है वो स्टेम स्टील में पाया जाता है। Pteridophyta further divided into 4 classes: Xylophyta, Lycophyta, Arthrophyta and Filicophyta. Xylophyta का एग्जाम्पल है Xylotum and Rhinia. Lycophyta एग्जाम्पल इज Lycopodium. Arthrophyta एग्जाम्पल इज Equisetum. Filicophyta एग्जाम्पल इज Fern. Now we will start जनरल कैरेक्टर्स। रिप्रोडक्शन, टेरिडोफाइट्स में मेनली स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। स्पोर्स स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरेंजिया लीफ की जो वेंट्रल साइड होती है वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। नाउ स्पोरोफिल जो होते हैं ये वो लीफ होती हैं जिनमें स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होती हैं। ओपियोग्लोसम ये फर्टाइल स्पाइक्स बियरिंग स्पोरेंजिया होती हैं जो लीफ के एक्साइल से निकलती हैं। ट्रू फर्न्स होते हैं उनमें लीफ के नीचे की सरफेस पर जो स्पोरेंजिया होती हैं वो क्लस्टर में पाई जाती हैं, जिनको सोराई कहते हैं। सोराई प्लूरल फॉर्म होती है, सोरस यानी कि सिंगुलर फॉर्म। जो हमारे स्पोर्स होते हैं वो 2 टाइप के होंगे, एक होमोस्पोरस और दूसरे हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस में सिंगल टाइप के स्पोर होंगे जो स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस किए जाएंगे, स्पोर्स छोटे साइज़ के होंगे। हेटेरोस्पोरस इसमें 2 टाइप के स्पोर्स होते हैं जो स्पोरेंजिया में ही बनते हैं, एक बड़ा स्पोर होगा और बाकी जो होंगे वो छोटे होंगे। लार्ज स्पोरेंजिया को हम मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं जिससे फीमेल मेगा स्पोर बनेंगे, और स्मॉल स्पोरेंजिया को हम माइक्रो स्पोरेंजिया कहते हैं जिससे माइक्रोस्पोर्स मेल माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। नाउ स्पोरेंजिया डेवलपमेंट के बेस पर 2 टाइप के होंगे। यू स्पोरेंजिएट जो इनिशियल सेल्स के ग्रुप से बनते हैं, जो इनिशियल सेल के ग्रुप से बनेंगे यू स्पोरेंजिएट कहलाएंगे। दूसरे लेप्टोस्पोरेंजिएट इनिशियल सेल के जो एक सिंगल इनिशियल सेल से डेवलप होंगे वो लेप्टोस्पोरेंजिएट कहलाएंगे, जैसे कि इस फिगर में शो किया हुआ है। स्टूडेंट्स देखिए ये कोन और स्ट्रोबिलस दिए हुए हैं टेरिडोफाइट्स के। टेरिडोफाइट्स में कोन्स और स्ट्रोबिलस पाए जाते हैं जो डिफरेंट शेप के होंगे, डिफरेंट साइज के होंगे स्पीसीज के बेसिस पर। नाउ टेरिडोफाइट्स लाइफ साइकिल में देखिए यहाँ पर शो किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पोरोफाइट की। स्पोरोफाइट जो है वो 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, माइक्रोस्पोरोफिल
और मेगास्पोरोफिल दोनों ही डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम बनाएंगे दोनों, ये दोनों इनमें मियोसिस होगा। अब जो ये मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम है, दोनों में मियोसिस डिवीजन होगा, जिनसे यहाँ पर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जो कहलाएगा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर मेल गैमीटोफाइट होगा जबकि मेगास्पोरोफाइट फीमेल गैमीटोफाइट होगा। मेल गैमीटोफाइट में एंथ्रीडियम बनेगा और फीमेल में आर्चिगोनियम बनेगा। एंथ्रीडियम से स्पर्म बनेंगे और आर्चिगोनियम से एग बनेगा। दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा जो अगेन डिप्लॉइड होगा। इससे अब यहाँ पर यंग स्पोरोफाइट बनेगा और फिर से स्पोरोफाइट बनेगा और स्पोरोफाइट की पूरी लाइफ साइकिल इसी तरह से चलती रहती है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ टेरिडोफाइट। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर कंप्लीट प्लांट शो किया हुआ है जिसमें कॉन्स बनी हुई हैं। सॉरी, ये आपके सिलेबस में नहीं है। So students, thank you. I hope you have learned much more about Bryophyta and Pteridophyta.